गोकुल के सुंदर गांव में नन्हे कृष्ण अपनी शरारतों से सबका मन मोह लेते थे। लेकिन उनकी इन शरारतों से उनकी मैया यशोदा कभी-कभी परेशान हो जाती थी। एक दिन कृष्ण और उनके सखाओं ने मक्खन चुराने की योजना बनाई और पूरे गांव में अपनी मस्ती का जादू बिखेर दिया। यशोदा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और सोच लिया कि आज कृष्ण को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज तेरी शरारत की सजा मिलेगी कृष्ण। यशोदा ने कहा और उन्हें एक भारी लकड़ी की ओखली से बांध दिया। लेकिन मजे की बात यह थी कि घर की सबसे लंबी रस्सी भी कृष्ण को बांधने में छोटी पड़ रही थी। यशोदा को बहुत मेहनत करनी पड़ी और अंत में उन्होंने जैसे तैसे कृष्ण को बांध दिया और आंगन में छोड़ दिया। कृष्ण, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह शरारती मुस्कान थी, बड़े मजे से ओखली घसीटते हुए रेंगने लगे। उनके पायल की मधुर आवाज और मासूमियत से भरी हरकतें मानो कुछ अनहोनी की ओर इशारा कर रही थीं। धीरे धीरे रेंगते हुए वह आंगन के किनारे पहुंच गए, जहां दो विशाल अर्जुन के पेड़ खड़े थे। लेकिन ये पेड़ साधारण नहीं थे। वे वास्तव में कुबेर के दो पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव थे, जिन्हें आरष्य नारद ने श्राप दिया था। एक समय था जब ये दोनों भाई अपने ऐश्वर्य और मद में चूर थे। एक दिन जब वे मदहोश होकर अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे, तब नारद ने उन्हें चेताने के लिए श्राप दिया कि वे अचल वृक्ष बन जाएं। लेकिन नारद ने यह भी कहा था कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण एक दिन उन्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। कृष्ण धीरे धीरे उन पेड़ों के बीच पहुंच गए। उनकी ओंखली पेड़ों के बीच फंस गई। उन्होंने जोर से खींचा और एक पल में दोनों पेड़ जोर की आवाज के साथ गिर गए। जैसे ही पेड़ गिरे, वे अपने मूल रूप में आ गए। दो दिव्य तेजस्वी देवता दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने झुक गए। प्रभु, आपके चरणों में हमारा नमन। आपकी कृपा से हमें इस श्राप से मुक्ति मिली। आपने न केवल हमें बंधन से मुक्त किया है, बल्कि हमारे अहंकार और अज्ञान को भी दूर कर दिया। कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ उनकी बातें सुनी। बाल रूप में होने के बावजूद उनका दिव्य तेज सभी को आकर्षित करता था। उन्होंने कहा, अब तुम दोनों अपने लोक में लौट जाओ और धर्म और सद्गुणों के साथ जीवन जियो। दोनों देवता पुनः प्रणाम करके स्वर्ग लोक चले गए। उधर गांव वाले जब पेड़ों के गिरने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे, तो यह देखकर हैरान रह गए कि कृष्ण ओखली से बंधे हुए बैठे हैं और दो विशाल पेड़ गिरे हुए हैं। यशोदा भी यह दृश्य देखकर चकित रह गईं।